मयूरी और नील आज हर फासले को मिटाकर एक हो गए और इसी तरह एक दूसरे में खोए दोनों की आंख लग जाती है। अब जब दोनों की नींद खुलती है तो सुबह हो चुकी है। अब मयूरी नील के लिए भोजन का प्रबंध करती है। नील इसे अपने साथ खाने को कहता है और मयूरी मुस्कुराने लगती है और कहती है, नील शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक रूह हूँ। मुझे न तो भूख लगती है और न ही प्यास। अब नील ये बात सुनकर कुछ मायूस हो जाता है और कुछ कहता है, कुछ पलों के लिए तुम्हारे अस्तित्व को भूल गया था, लेकिन अब सब याद आ गया है। काश कि तुम भी मेरी तरह एक इंसान होती तो कम से कम मैं इस जन्म में तो तुम्हें पा लेता। ये कहते हुए उसकी आंखें भर आती है। अब मयूरी उसके करीब आकर बैठती है और कहती है, अगर नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में मिल लेंगे। बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी तो हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है उस पिचासनी से। जाओ जाकर स्नान कर लो, वहीं तुम्हारे लिए कपड़े भी रखे हुए हैं। खाना तो तुमने बिना नहाए ही खा लिया, लेकिन अब जाकर नहा लो, फिर हमें एक स्थान पर भी जाना है। यह कहकर मयूरी मुस्कुराने लगती है। अब नील नहाकर तैयार होकर बाहर आता है और मयूरी से पूछता है, बताओ मयूरी, अब हमें कहाँ जाना है। अब मयूरी कहती है, यहाँ से जंगल में होते हुए एक पुराना शिव मंदिर है, तुम्हें उस शिव मंदिर में स्थित भोलेनाथ का त्रिशूल लेकर आना है। उस त्रिशूल की एक खास बात है, ये हर कोई नहीं ले सकता, इसे वही ग्रहण कर सकता है जिसे स्वयं ईश्वर देना चाहे। अगर ऐसा होता है तो फिर मुझे कैसे प्राप्त होगा वो त्रिशूल, और मान लो अगर हो भी गया तो उसका हमें क्या करना है। मयूरी अब उसे बताती है, आभा को मारना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं मार सकती तो कभी का मार सकती थी, इसलिए उसे तुम्हें ही मारना होगा। लेकिन वह एक शक्तिशाली पिशाचनी है, इसलिए तुम उसे सिर्फ उसी त्रिशूल से मार सकते हो। मैं उस त्रिशूल को नहीं छू सकती क्योंकि मैं एक रूह हूँ। अब तुम्हें ही सब करना होगा, बोलो करोगे। हाँ मयूरी, मैं ज़रूर करूँगा, नहीं तो वो न जाने कितने ही बेगुनाह लोगों का खून पिएगी और उसकी वजह से तुम ही भटकती रहोगी। अगर अब उसका अंत नहीं किया तो हम किसी भी जन्म में नहीं मिल पाएंगे। आज हमें हिम्मत करके उसका अंत करना ही होगा। मयूरी उसकी बातों से अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और कहती है, तो ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। अब मयूरी और नील एक साथ उस कुटिया से निकलकर भयानक जंगलों में चल देते हैं। दूसरी ओर आभा जान चुकी है कि नील मयूरी के पास चला गया है, इसलिए अब वो अपने महल में इधर उधर गुस्से में घूम रही है। गुस्से में उस पिशाचनी का चेहरा और भी ज़्यादा भयानक हो चुका है और उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई है। वह महल के बगीचों में जाती है और देखती है कुछ खरगोश वहीं खेल रहे हैं। आभा इस समय इतनी अत्यधिक क्रोध में थी कि कोई भी डर जाए। वो अब गुस्से से खरगोश के बच्चे को उसके कानों से उठा लेती है और अब वो दर्द की वजह से तड़पने लगता है। लेकिन आभा को उस नन्हे जानवर पर जरा भी रहम नहीं आता है और वो उसे जिंदा ही निगल जाती है। उसके मुंह से खून टपक रहा है और उसके दांत भी खून से सने हुए हैं। इस समय वो पिशाचनी जोर जोर से गुस्से में दौड़ रही है और इतनी भयानक लग रही है कि कोई भी देखकर डर जाए। अब उसकी भयानक आवाज से चारों तरफ कोहराम मच जाता है, महल भी हिलने लगता है। तब भैरवानंद और उसकी पत्नी सलाखा उसके पास आते हैं और भैरवानंद उससे अपने गुस्से का कारण पूछता है। आभा अब उस गुस्से में कहती है, मुझे नील चाहिए। अब भैरवानंद कहता है, तुम चिंता मत करो बेटी, मेरे रहते नील कभी तुमसे अलग नहीं होगा। यह कहकर वो ध्यान लगाकर बैठता है और उसे मयूरी और नील जंगल में जाते हुए दिखते हैं। उसे समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि वो कहाँ जा रहे हैं। अब वो सलाखा और आभा को बताता है कि वो दोनों त्रिशूल लेने जा रहे हैं। अब सलाखा कहती है, मैं जाऊंगी और नील को लेकर ही लौटूंगी, जब तक आप यहाँ आभा को संभालिए, कहीं गुस्से में वो कोई अपना नुकसान न कर बैठे। भैरवानंद कहता है, उत्तम विचार, तुम जाओ, अगर तुमसे कुछ नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी मदद को पहुँच जाऊँगा। जाओ तुम सलाखा। सलाखा अब एक पंछी का रूप लेती है और उड़ जाती है। उसने सफ़ेद रंग के एक सुंदर पक्षी का रूप लिया और चेहरा आकर्षित और सुंदर लड़की का ही रखा हुआ है। अब वो घने जंगल में जाकर एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाती है
और देखने में बहुत आकर्षित और सुंदर लग रही थी। कोई भी एक अनोखे रूप में देखकर आकर्षित हो और चकित हो जाए। दूसरी ओर मयूरी और नील जंगल की यात्रा शुरू कर दी थी। मयूरी बहुत चौकन्नी होकर चल रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि यह सफ़र उन दोनों के लिए खतरे से खाली नहीं है। चारों ओर जंगली जानवरों का शोर भी आ रहा है, और दूसरी ओर सलाका का खतरा भी है, क्योंकि सलाका भी कम शक्तिशाली नहीं है।